अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरी वाले परांठे रोल की रेसिपी। तो व्यूअर्स, आप इस रेसिपी से जो है गर्मा गर्म पूरी भी बनाना इजीली सीख जाएंगे। तो आज हम ग्रीन मलाई बोटी वाले परांठे रोल जो है बनाने जा रहे हैं और इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। और सोचे कि आज मैं आपको थोड़ा देसी परांठे रोल की रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 6 से 7 अदद लहसुन की जवें लिए हैं, 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया, 8 से 9 अदद हरी मिर्ची लिए और 2 टेबल स्पून के करीब जो है पुदीना ले। इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंडर मशीन में जो है ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए तमाम चीज़ें हमने अच्छे से पीस ली हैं। अब हमने इसको अपनी प्याली में सर्व कर लिया। अब हमने ले लेनी है चिकन की जो है हमने बोनलेस का गोश्त लिया है और इसको हमने छोटी छोटी बोटियों के अंदर कट कर लिया है और तकरीबन ये हमने लिया है ½ kg के करीब। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब काले मिर्च और 1 टीस्पून के करीब भुना हुआ ज़ीरा और उसके साथ साथ जो है ½ टीस्पून के करीब जो है गरम मसाला, हस्बे जायका नमक ऐड कर देंगे और इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है गाढ़ी आपको दही ऐड कर देनी है। 2 टेबल स्पून के करीब जो है आपको फ्रेश जो है क्रीम ऐड कर देनी है। अब उसके बाद जो है हमने जो ग्रीन की जो चटनी बनाई थी वो अब हमने इस स्टेज पे जो है इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो हमारी जो इसके अंदर जो हम ऐड करें 1 टीस्पून के करीब जो है अदरक का पेस्ट और उसके साथ साथ जो है अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है हम इसको कुक करेंगे तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने घी लिया है और उसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद जो है हम अपनी चिकन को इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारी चिकन के अंदर जो है बबल्स बनना स्टार्ट होंगे तो हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन हमारी जो है 15 मिनट के अंदर हमारी चिकन जो है बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। हम इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद आपको क्या करना है, बीच में थोड़ा गैप करना है और अच्छा सा एक कोयला जला लेना और इसके अंदर जो है कोयले की स्मोक देनी। तो चलिए हमारी चिकन जो है स्मोक पे रखी हुई, तब हम सॉस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून के करीब जो है क्रीम ली है। अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून के करीब जो है मायोनीज़ के साथ साथ जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चिली गार्लिक सॉस और उसके साथ साथ जो हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं चिली सॉस तकरीबन जो है 1 टेबल स्पून के करीब। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे तो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है हमने इसके अंदर डाल दिया है काले मिर्च। अगर आप चाहें तो 1 पिंच के करीब सॉल्ट भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं ऐड इसलिए नहीं करी कि बस ये जो है ना हमारी मायोनीज़ के अंदर वैसे ही सॉल्टेड होता है तो इसलिए मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। बस हमारा ये जो है देखिए ऑरेंज सॉस रेडी हो गया है। ग्रीन चटनी जो है हमने पहले से बना के रखी हुई थी और हमने ले लिया है टमाटो केचप। तो अगर आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, टमाटो केचप की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। अब हमने ये करना है कि हमें एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर तकरीबन 2 कप के करीब जो है हमें ले लेना है मैदा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पूरी वाले परांठे बना रहे तो उसके लिए भी तो हमें डो गूंदना है ना। तो उसके अंदर जो है हम तकरीबन जो है ऐड करने जा रहे हैं 1.5 टीस्पून के करीब जो है दही के साथ हम 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर घी ऐड कर देंगे और सिंपली जो है आप हस्बे जायका इसके अंदर नमक ऐड कर दें। अच्छा, तो ऐसा होता है कि कुछ लोग जब पूरियाँ बनाने खड़े होते हैं तो पूरी तो वो बना लेते हैं लेकिन उनकी पूरी सॉफ्ट नहीं बनती है। तो ये इसके अंदर जो एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स ये है कि हम जो इसके अंदर दही का इस्तेमाल करते हैं ना और दही के इस्तेमाल से जो है हमारी जो पूरियाँ हैं ना बहुत ही अच्छी सॉफ्ट भी बनेंगी और ऐसी होंगी जैसे आप बाज़ार से परचेज़ करके लेकर आते हैं। एक बार आप ज़रूर मेरे तरीके से जो है पूरी बना के ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी पूरी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो सिंपली बस हम हाथों की मदद से जो है आटा जो है हमारा पूरी का गूंद लेंगे और देखिए आटे के अंदर फिनिशिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, अब आपको ये करना है जब हमारा आटा अच्छे से गूंद जाएगा तो हम इसको रेस्ट के लिए तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे आपको, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़रूर छोड़ें, क्योंकि जो दही है ना वो अपना कमाल भी तो दिखाएगी ना। तो उसके बाद जो है हमने अच्छे से अपने आटे को गूंद लिया है और अब जो है हम इसको फिनिशिंग देने के लिए रख देंगे। तो बहुत अच्छा और सॉफ्ट आपको आटा मलाई की तरह गूंदना है। ये देखिए इस तरीके से आपको गूंद के रख लेना है। अच्छा, तो व्यूवर्स, अगर आपको और भी मज़ेदार से फास्ट फूड की रेसिपीज़ चाहिए तो वो आपको हमारे चैनल पर बआसानी मिल सकती है। फाइनली लास्ट में मैंने थोड़ा सा अपने ना डो के ऊपर हल्का सा घी लगा लिया है और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। तो व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ जो इसके अंदर स्टेप
बाय स्टेप सिखाना चाह रही हूँ। जो काम की चीज़ें वो तमाम चीज़ें आपको पूरी से रिलेटिव आपको शेयर करना चाह रही हूँ। अब हमने ये करना है, मैंने तकरीबन 1.5 घंटा रखा था, तो अब मैंने छोटे छोटे जो है जितनी हमें पूरी के पराठे बनाने उतने हमने पेड़े बना के इसको रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद आपको जो है बेलना है, ठीक है। हर चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तब आपकी पूरी जाके सॉफ्ट बनेगी। तो नॉर्मली रोटियों की तरह हमने इसको बेल लिए। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, तो बाज़ार वाले घी का इस्तेमाल करते तो घी के अंदर बनाएंगे, ज़्यादा अच्छी पूरियाँ बनेंगी, ठीक है। घी हमारा बहुत अच्छे से गर्म था, बस हमने जैसी पूरी डाली इसको फ़ौरन से जो है इसकी साइड को पलट लेनी है। हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा अगर आप फ्राई करेंगे तो आपकी जो पूरी है ना वो कड़क भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से हमने तमाम की तमाम जो है पूरियों को फ्राई करके रख लेना है। तो ये देखिए व्यूवर्स, एक मैंने आपको लाइट फ्राई करके दिखाई थी, एक में थोड़ी सी आपको डार्क फ्राई करके दिखाऊंगी। जो सा भी कलर आपको अच्छा लगता है आप इस तरीके से अपनी पूरियों को फ्राई करके रख लें। तो तमाम की तमाम पूरियाँ हमने रेडी कर ली। अब हमारी आती है हमारी सैलेड की। तो सैलेड में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं लेंगे, सिर्फ खीरा ले लिया लंबाई में कट किया हुआ और प्याज ले लिया। अगर आप चाहते हैं तो गोभी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा देसी टाइप का बनाना चाह रही हूँ ताकि जो पहले के जो लोग खाते थे उनके हिसाब से जो है शेयर करना चाह रही हूँ। तो सिंपली बस अब ये हमने अपनी सैलेड ऐड कर दी। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है हमारा टोमेटो केचप तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अब हम इसके अंदर जो है अपनी जो है चिकन को जो है ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऑरेंज सॉस इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद जो है हम लास्ट में जो है इसके ऊपर अपनी ग्रीन चटनी डालेंगे। जो पहले के जो लोग होते थे ना वो इस टाइप के पराठे रोल बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे। तो आजकल तो आपको तो पता है नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें हर बंदा शेयर कर रहा है। तो मैंने सोचा कि आज की जो रेसिपी जो हो ना वो बिल्कुल ऐसी है जो हमारी माएँ हमारे को बना के खिलाती थी हमें बचपन में, इस तरीके की अब जो रेसिपी आप लोग के आगे शेयर करूँ ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो भी ये टेस्ट ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी सा ये बनता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, तमाम जो रोयल है हमने रेडी करके रख लिए। अब हम इसको जो है कट करके भी दिखा देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको बटर पेपर के अंदर भी कवर करके रख सकते हैं। सिंपली मैंने कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों को सामने दिखाना था, टूरिस्ट स्टिक लगा के मैंने रख दिया। नहीं है तो टूरिस्ट स्टिक लगा के रख दिया। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, अगर आज की आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी जूनियर शेफ में। अल्लाह हाफिज़।